Hello everyone. So today we are going to discuss a new topic in economics, that is inflation, deflation and hyperinflation. So firstly we will cover two topics, that is what do we understand by inflation and deflation. जैसा कि हम जानते हैं इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दुनिया की सारी कंट्रीज फेस करती हैं, ऐसा नहीं है ये किसी एक ही पर्टिकुलर कंट्री में होता है, राइट। और दोनों टर्म्स सेम कॉइन की दो साइड्स हैं, राइट। नाउ अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ राइज इन द प्राइजेस ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, राइट। सो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस में इंक्रीज आ जाता है, जिससे हमारी जो परचेजिंग पावर होती है मनी की वो कम हो जाती है। मींस जो भी चीज़ें हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, राइट, लाइक अवर फूड प्रोडक्ट्स, अवर डेयरी प्रोडक्ट्स और वॉट एवर द इसेंशियल आइटम्स दैट वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ, इन सबकी प्राइजेस बढ़ जाते हैं। प्राइजेस बढ़ने से ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पॉकेट में जो मनी है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू परचेज दोज थिंग्स एंड वी से कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, राइट। और इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन डिमांड से। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने वेडिंग सीजन में देखा होगा गोल्ड के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेडिंग सीजन में गोल्ड ज्वेलरीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं, राइट। आई होप आप समझ पाए होंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, मीन्स महंगाई क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये चीज़ चेक करें कि 2010 में जो टू व्हीलर व्हीकल्स थी वो अप्रॉक्स मिल जाती थी हमें 30 to 40 थाउजेंड की, बट इन 2020 जो ही व्हीकल हमें 30 to 40 थाउजेंड की पड़ती थी वो 2020 में हमें 70 to 80 थाउजेंड की पड़ रही है। ये एक्स शोरूम प्राइजेस हैं टू व्हीलर्स व्हीकल्स के, राइट। सो इन 10 years में व्हाट हैपेंड, महंगाई बढ़ी है, जो भी प्रोडक्ट्स इकोनॉमी में थे उनके दाम इंक्रीज हुए हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। इस चीज को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन अगर 2-3% से बढ़ रहा है देन इट इज गुड फॉर एन इकोनॉमी, बट when the inflation increases in a rapid form and it is uncontrollable, that we termed as hyperinflation। कहने का मतलब है जब महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है इकोनॉमी में और अनकंट्रोलेबल हो जाती है हम लोगों के लिए, उस चीज़ को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और उसका परसेंटेज है कि अगर महंगाई 50% पर मंथ के अकॉर्डिंग बढ़े, दैट इज विल बी द सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, राइट। हाइपर इन्फ्लेशन के केसेस देखे गए हैं कंट्री लाइक जर्मनी में, जब वर्ल्ड वॉर 1 का वो रीपेमेंट नहीं चुका पाई थी फ्रांस को इन 1923, और जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन आया था रिसेंटली इन दिस सेंचुरी, दैट इज इन द ईयर 2008। अब हम बात करते हैं डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन जस्ट उल्टा है इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन में इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनके दाम बढ़ते हैं, बट डिफ्लेशन में इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको अवेलेबल होती है उनके दाम गिरते हैं, ठीक है। और जो मनी की परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। जैसे कि इन्फ्लेशन में जो मनी की परचेजिंग पावर थी वो डिक्रीज हो जाती थी, बट डिफ्लेशन में उल्टा है, मनी की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। मतलब अब हम कम रुपए में ज़्यादा क्वांटिटीज में प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स के दाम क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। बट इन्फ्लेशन is somewhat good for the economy, but deflation is not very good for the economy. Why? क्योंकि जब डिफ्लेशन होता है तब इंक्रीज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ सकता है, जिसका मतलब होता है इकोनॉमी में डिक्लाइन आ सकता है, हमारे देश की जीडीपी कम हो सकती है। और डिफ्लेशन का एक एग्जाम्पल है, हमने बाइजूस एक्टेक कंपनी देखिए, जब कोविड टाइम था तो ऑनलाइन सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही थी लर्निंग की, तो बहुत ज़्यादा बच्चे इनरोल हो गए थे बाईजूस में। बट आफ्टर द पोस्ट कोविड पीरियड जब बच्चे वापस स्कूल जाने लगे तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे या नंबर ऑफ कस्टमर्स बेस था उस कंपनी का वो डिक्लाइन होने लगा, और अल्टीमेटली उसी कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया। तो डिफ्लेशन में
सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स होती है। इसीलिए वो एक कंट्री इन्फ्लेशन से तो डील करने के लिए रेडी रहती है, बट डिफ्लेशन से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है का एक देश पे। एंड एक कंट्री की जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं, दे आर एवर रेडी टू स्टॉप द इंक्रीजिंग डिफ्लेशन इन देयर कंट्री। मतलब वो अपने देश से डिफ्लेशन को मिटाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं सेंट्रल बैंक्स, राइट। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा कोई इंडिकेटर है जिससे कि हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेज़र कर सकते हैं। यस इट इज़, दैट इज़ सीपीआई। फुल फॉर्म है सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करके पता लगाते हैं कि क्या परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री में या क्या परसेंटेज ऑफ डिफ्लेशन है, राइट। अब अगर डिमांड में इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन होता है, और अगर डिमांड में डिक्रीज होता है तो क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। मींस अगर हमें डिमांड किसी प्रोडक्ट की मार्केट में ज़्यादा बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे, राइट। और अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की मार्केट में कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उस प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज कर दिए जाएंगे, राइट। अगर हम इंडिया के इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो इंडिया में अभी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 6% पर एनम के रेट से, राइट। इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई बढ़ रही है, हम लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, तो आपकी कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% पर एनम से बढ़ रहा है, राइट। सो आई होप दैट दिस टॉपिक रिलेटेड टू दीज थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द इकोनॉमिक्स इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन पिन मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। And thank you so much. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you.